हेलो, नमस्ते। आप जानते हैं कि ताउते नाम का एक ट्रॉपिकल साइक्लोन गुजरात के कोस्टल रीजन को आकर हिट किया और ये ट्रॉपिकल साइक्लोन अरेबियन सी में ओरिजिनेट हुआ था। द नेचर ऑफ द साइक्लोन वाज एक्सट्रीमली सिवियर एंड इट कॉज्ड ह्यूज डिस्ट्रक्शन इन द स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर वेस्टर्न स्टेट्स of India. In my previous video, I have explained what cyclones are, how do they form, and where they are geographically located around the world. You can refer to that video. I'll post the link in the description box. But in this video we are going to see whether this extremely severe Taute cyclone is an anomaly, that is it an exception, और इट इज़ अ ग्रोइंग थ्रेट। क्या एक बस एक एक्सेप्शन है या फिर ये आने वाले भविष्य के बारे में एक चेतावनी है कि अरेबियन सी में भी बहुत ही सीवियर साइक्लोन्स की उत्पत्ति हो सकती है और हमारे जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर आके हिट कर सकती हैं। सो लेट अस सी सम फैक्ट्स बिफोर। देखिए, आप अगर आपने अब मेरा पिछला वीडियो देखा है जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि वाई ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज मोर प्रोन टू साइक्लोनिक एक्टिविटी एंड साइक्लोनिक स्टॉर्म्स देन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि अरेबियन सी में साइक्लोनिक एक्टिविटी कम होती है, इट इज लेस प्रोन। अगर ये बनते भी हैं साइक्लोन्स तो दे डिसिपेट, दैट मीन्स दे डू नॉट इंटेंसिफाई। मतलब बनते भी हैं तो वो एक्सट्रीमली सीवियर कैटेगरी के नहीं बनते हैं। और तीसरी बात ये कि अगर आप इंडिया को कंसीडर करें तो अगर कोई साइक्लोन अरेबियन सी में बना है तो उसकी सिर्फ 25% प्रोबेबिलिटी है कि वो आकर वेस्टर्न कोस्ट को हिट करेगा। लेकिन कोई साइक्लोन अगर बे ऑफ बंगाल में बना है तो उसकी 58% प्रोबेबिलिटी है कि वो आकर ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया को हिट करेगा। ऑलराइट, तो इससे तो ये पता चल रहा है कि ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन ट्रेंड बदल रहा है। राइट नाउ वी आर सीइंग अ ग्रेट राइज इन फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ द साइक्लोन। फ्रिक्वेंसी का मतलब हुआ कि जो नंबर ऑफ साइक्लोन्स हैं पर ईयर उसमें एक वृद्धि हुई है, ग्रोथ हुआ है। और इंटेंसिटी का मतलब हुआ नाउ वी आर रिसीविंग एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोन्स इन द अरेबियन सी। 2018 में 3 सिवियर साइक्लोन्स अरेबियन सी में बने और वेस्टर्न कोस्ट को भी उन्होंने प्रभावित किया इंस्टेड ऑफ 1। 10 साल पहले एक साइक्लोन बना करता था, लेकिन अभी 2 या 3 या 4 साइक्लोन्स बन रहे हैं अरेबियन सी में एंड दे आर अफेक्टिंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर इट? Scientists have said that global warming is causing the rise in the sea surface temperature. ऑल राइट, और अरेबियन सी की तो अनप्रेसिडेंटेड वार्मिंग हुई है। कैसे? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है? जीएचजी एमिशन मतलब ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के कारण, और इसकी वजह से जो सरफेस सी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाता है, इट इंक्रीसेस। एंड यू नो दैट इफ surface sea temperature is greater than 26 degrees Celsius, then you are more likely to see a cyclonic storm developing over the ocean. All right. और तीसरी बात ये कि जो ओशियंस हैं वो लगभग 90% हीट जो हम लोग जनरेट करते हैं, ऑलराइट, जो ग्लोबल वार्मिंग से हीट जनरेट होता है उसका 90% हीट हमारी ओशियन से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऑलराइट, चूंकि ओशियन बहुत विशाल है इसलिए वहाँ पर जो टेम्परेचर का जो राइस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन छोटा सा भी टेम्परेचर का राइस इज गोइंग टू कॉज अ बिग प्रॉब्लम। ऑलराइट, so rise in surface sea temperature is providing a good site for development of cyclones in the Arabian Sea, है ना। और ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है क्लाइमेट चेंज का। ये याद रखिए, क्लाइमेट चेंज रियल है, ये कोई मिथ नहीं है।
जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि क्लाइमेट चेंज इज जस्ट अ मिथ। क्लाइमेट चेंज कोई मिथ नहीं है, जलवायु परिवर्तन हो रही है, जलवायु बदल रही है और ये आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा भी है। अब देखिए एक लिस्ट देखते हैं जो 2020 और 2021 में जो साइक्लोन्स अरेबियन सी में बने हैं एंड दे आर ऑफ एक्सट्रीमली सीवियर कैटेगरी। तो पहला तो ताउते है जो इसी साल गुजरात में आकर जो स्ट्राइक किया। उसके बाद निसर्ग है, ये भी 2020 में ही बना था, आया था और इसने मुंबई के कोस्टल रीजन को आकर हिट किया। देन देयर इज क्यार, इट हिट ओमान। ओमान इज अ कंट्री विच इज लोकेटेड इन Arabian Peninsula. All right. Then there was a cyclone called Maha. Then there was Vayu. So you see there has been an increase in the number of cyclones per year. These cyclones are becoming stronger and they are also becoming deadlier than ever. Please do not ignore climate change. Climate change is real, it is happening and it is threatening the sustainable future. All right. So I thank you so much for your time. Thank you so much for supporting. I hope you all are very safe and a very happy day to you. Thank you.